परेशान हो रहे हैं। झारखंड की तस्वीर देखिए, रांची में किस तरीके से तबाही आई है। मॉनसून आया है लेकिन साथ में बड़ी मुसीबतें लेकर आया है। कहीं पर पेड़ उखड़े नजर आ रहे हैं तो कहीं पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र पुणे में भारी ट्रैफिक नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों के पहिए जो हैं वो थम से गए हैं, क्योंकि पानी इस कदर भरा हुआ है कि रफ्तार भी धीमी है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, इसलिए ट्रैफिक से भी दो चार होना पड़ रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर तमाम नदियां, नाले, डैम जो है वो उफान पर हैं। लोगों से लगातार यही कहा जा रहा है कि नदियों से, नालों से दूर रहिएगा और पानी का बहाव इस वक्त बेहद तेज देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के इसके बाद एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की इस तस्वीर में ग्वालियर का ये सड़कें हैं जहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर भी काफी परेशानी से दो चार लोग होते नजर आएंगे सड़कों पर, क्योंकि पानी भरेगा और ऐसे में रफ्तार गाड़ियों की धीमी। राजस्थान के शाहबाद की तस्वीर आप देखिए, राजस्थान के शाहबाद में भी हालात कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। मॉनसून बेहद खूबसूरत लगता है, बेहद अच्छा लगता है, लेकिन तब तक जब तक वो किसी भी तरह के नुकसान लोगों को ना पहुंचाए, सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब ना हों और इसी के साथ पेड़ ना टूटें और बाढ़ जैसे हालात ना बने, तब तक मानसून बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन उसके बाद मानसून एक आफत की तरह लगने लगता है। अब ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मानसून जो है इन इलाकों में, इन राज्यों में, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन इलाकों में मानसून जो है वो फिलहाल आफत बन चुका है। दिल्ली में बेहद जल्द आगाज होगा, क्योंकि लगातार मौसम का मिजाज यहाँ पर भी बदलता नजर आ रहा है। तापमान में पहले के मुकाबले गिरावट दिल्ली एनसीआर में भी देखी जा रही है और जल्द यहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उस वक्त देखना होगा कि हालात दिल्ली एनसीआर के भी कुछ ऐसे ही नजर आएंगे बनते, क्योंकि जल भराव की स्थिति जो है वो कुछ एक ही दो राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखी जाती है। ये वो समस्या है जिससे हर साल भारत की जनता को दो चार होना पड़ता है, क्योंकि इसको लेकर कोई सटीक प्लानिंग जो है वो नजर नहीं आती है। धरातल पर काम नहीं होते हैं, प्रोजेक्ट्स बना दिए जाते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स किस तरीके से काम हो रहे हैं उन पर ये सब कुछ साफ होता है मॉनसून में। ऐसे में तमाम जो वादे किए जाते हैं वो वादे जो हैं पूरे हुए या नहीं ये भी साफ होता है मॉनसून में ही। और ऐसे में सरकारें भी बेनकाब होती हैं कि देखिए जनाब, आपने क्या कुछ किया मॉनसून के लिए, हमारे लिए, कि राहत मिलती ही नहीं है मॉनसून में कभी भी। अब ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं गुजरात में, देखिए गांधीनगर में किस तरीके से कार जो है वो पानी से निकलने की कोशिश कर रही थी और अचानक यहीं पर वो फंस कर रह गई क्योंकि खराब हो चुकी है। झारखंड में भारी बारिश का कहर देखा जा रहा है। सरायकेला में यहाँ पर रौद्र रूप जो है वो बारिश का देखा गया है। रिहायशी इलाकों में पानी भर चुका है पूरी तरीके से। बाढ़ के पानी से गाड़ियां डूब रही हैं, बाढ़ के पानी से लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं। घरों में भी पानी घुस रहा है, घरों में पानी घुस रहा है तो गाड़ियां खराब हो रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें, गाड़ियां डूब चुकी हैं पानी में, घरों में ये पानी घुस चुका है। कितना नुकसान आमजन का इस मॉनसून में हो रहा है। और ये वो सड़कें हैं जहां पर गाड़ियां दौड़ा करते थे, लोग पैदल चलते थे, अब उन्हीं सड़कों पर नाव चलती नजर आ रही है। हालात आप देखिए, जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, जिन सड़कों पर लोग जो हैं आराम से चलते थे और बिल्कुल शांति इन सड़कों पर रहती थी, आज उन्हीं सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर लोग जो है वो बोट लेकर जो इधर से उधर जाते नजर आ रहे हैं। ये गाड़ियां पूरी तरीके से डूब चुकी है। बड़ा नुकसान लोगों का हो चला है ये, क्योंकि घरों में पानी गया है, घरों में गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया गया सामान बर्बाद हो चुका है। ये गाड़ियों की कीमत बेहद ज्यादा है, गाड़ियों में पानी भर चुका है। इनकी अगर ठीक रिपेयरिंग भी करवाई जाएगी तब भी बहुत बड़ा खामियाजा है, तब भी बहुत ज्यादा लागत लगेगी। इसलिए बड़ा नुकसान यहाँ की जनता को उठाना इस वक्त पड़ रहा है। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, घर का सामान खराब होना, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होना और काम के लिए घर से बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए लोग जो है वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये मॉनसून है जो गर्मी से राहत देगा लेकिन साथ ही साथ आफत भी आपको देगा। और चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे तमाम सहयोगियों का, जो अलग अलग जगहों से इस वक्त हमें मौसम को लेकर बड़े अपडेट देंगे। राजकोट से प्रतीक हमारे साथ हैं, कोलकाता से रैनिक दत्ता हमारे साथ है, रांची से मनीष हमारे साथ हैं, मुंबई से शाहिद अंसारी हमारे साथ हैं और बांसवाड़ा से गौतम सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी मनीष मेहता का, रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, रांची में फिलहाल क्या स्थिति देखी जा रही है, हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं? राहत तो मिली गर्मी से, लेकिन हालात कैसे? देखिए पिंकी, आज दूसरा दिन है जब राजधानी रांची को लेकर के मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और इसका सीधा इम्पैक्ट बच्चों के एजुकेशन पर पड़ रहा है, क्योंकि रेड अलर्ट की वजह से जिला प्रशासन ने आज दूसरे दिन भी
नर्सरी से लेकर के प्लस टू तक के तमाम स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, उनको बंद करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये तस्वीर है रांची के ठीक बीचों बीच बहती स्वर्णिका नदी की, जो कि आप देख सकते हैं कि एकदम ओवरफ्लो आपको बहती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें रांची के कई इलाकों की भी अगर हम बात करें, तो वहां से भी तस्वीरें सामने आई है कि रांची के भी कई इलाकों में जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तस्वीरें सिर्फ रांची से नहीं आ रही है, तस्वीरें जैसा कि हमने दिखाया भी कि सरायकेला में, जहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ गया, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां पर आप देखिए कि जो सोसाइटी थी, अपार्टमेंट थे, वहां पर गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी और वहां पर बाकायदा लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और इस रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। दूसरी तरफ तस्वीरें खूंटी से भी आई है, जहां पर आपको बता दें कि 15 साल पुरानी एक पुल थी जो कि रांची सिमडेगा रोड, खूंटी सिमडेगा रोड को कनेक्ट करती थी, साथ ही साथ वो झारखंड को उड़ीसा से जोड़ती थी, वो पुल भी धंस गई है। तो वो तस्वीरें भी हमने भेजी है कि जहां पर साफ दिख रहा है कि जो पुल जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, उसका जो पिलर था वो पूरी तरह से नीचे धंस चुका है। एक और तस्वीर खूंटी से सामने आई है, जहां पर जो एक निर्माणाधीन पुल था, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे और अचानक नदी में इतना पानी आ गया कि बाकायदा एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा और देर रात तक जो है लगभग 12 घंटे तक वो उसी पुल पर फंसे रहे और उन 6 मजदूरों को बाकायदा रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा जमशेदपुर से भी खबरें आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर पानी आने की वजह से 2 दर्जन से भी ज्यादा जो ट्रेन है वो उस पर, उसके परिचालन पर पूरा असर हुआ है और तकरीबन 5 से ज्यादा ट्रेनें ऐसी हैं जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उन्हें बाकायदा डाइवर्ट किया गया है। तो झारखंड के अलग अलग हिस्सों की भी बात करें तो यहाँ पर बारिश का पूरा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी एक अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन के अधिकारी है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सहयोग से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनीष, आएंगे आपके पास। फिलहाल राजस्थान का भी रुख कर लेते हैं। राजस्थान में भी बारिश का कहर देखा जा रहा है। बांसवाड़ा में नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत एक युवक बह गया। युवक का दूसरे दिन सुबह 6 बजे रेस्क्यू अभी भी जो है वो जारी बताया जा रहा है। बांसवाड़ा में हालात गंभीर बने हुए हैं। जिस तरीके से हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं, ऐसे में देखिए किस तरीके से सिचुएशन जो है वो लगातार, ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए और तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं बहाव पानी का और इसी के साथ पानी का जो बहाव है उसमें बहता हुआ ये ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर जो खिलौने की तरह बह गया है। गौतम सिंह राठौर हमारे साथ है, बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी। और गौतम, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें बेहद ही ज्यादा खौफनाक है। पानी का बहाव इतना तेज है, एक ट्रैक्टर जिसमें वाकई में वजन होता है वो ट्रैक्टर बिल्कुल एक खिलौने की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। एक युवक जो इसमें सवार था उसको लेकर रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या अपडेट है फिलहाल? जी बता दूं, बांसवाड़ा में अभी बीते 24 घंटों से भारी बारिश का दौर चल रहा है और इस भारी बारिश के दौर में कई तरह का जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरे जिले भर में बारिश को लेकर के है वो रेड अलर्ट पुलिस ने जारी कर दिया है, प्रशासन ने जारी कर दिया है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर था जिस पर किसान है वो नदी की रपट पर पार कर रहा था। इसी दौरान है वो तेज बहाव में वो ट्रैक्टर समेत है वो नदी में बह गया और इस दौरान करीब आधे घंटे तक वह बाहर निकलने की मशक्कत करता रहा लेकिन नहीं निकल पाया और इस बीच वह पानी में बह गया। अब यहाँ पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी, स्थानीय गोताखोर पहुंचे थे, लेकिन कहीं पर भी देर शाम तक है वो उसका युवक का पता नहीं चल पाया है। और आज सुबह से ही वापस रेस्क्यू टीम में जो कि उस युवक की तलाश में जुटी हुई है। करीब कल है वो 4 गांव के करीब 15 किलोमीटर से अधिक जो नदी के तटीय क्षेत्र है उसके आसपास है वो रेस्क्यू टीम युवक को तलाश कर रही थी, कारण कि नदी का बहुत तेज बहाव था और रेस्क्यू टीम अंदर पानी में नहीं जा सकती थी। फिलहाल है वो रेस्क्यू टीम है जो अभी भी उस तलाश में जुटी हुई है, युवक की तलाश में जुटी हुई है। और इस दौरान बांसवाड़ा जिले का पुलिस प्रशासन वगैरह सभी वहां पर मौके पर मौजूद है। हम आपको बता दें बांसवाड़ा जिला ही नहीं अभी तो राजस्थान में भी यहाँ पर बारिश का दौर चालू है, जहाँ जगह जगह पर भारी बारिश के चलते हैं वो सड़कें जलमग्न हो गई है, नदी तटों पर है वो पानी का भराव चल रहा है, तो कई जगह पर है वो आवागमन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। जी मैडम।
बिल्कुल गौतम, और वाकई में हम देख पा रहे हैं हालात वाकई बेहद गंभीर हो चले हैं। मॉनसून का केवल आगाज ही हुआ और उसी वक्त यहाँ पर हालात जो हैं वो कुछ इस तरीके से देखे जा रहे हैं। मुंबई का रुख करेंगे। मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश जारी रहेगी। ये बताया जा रहा है कि हो सकती है 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये 5 तस्वीरें मुंबई की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर और रत्नागिरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखिए। अगर इसी तरीके से जो यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, बिल्कुल ठीक, अगर उसी तरीके से भारी बारिश आती है तो हालात जो है वो यहाँ पर भी बेहद ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। और वैसे ही मुंबई की सड़कों पर तो दिन रात इतना ट्रैफिक रहता है और बारिश में रफ्तार धीमी पड़ी तो सब कुछ जाम होता नजर आएगा, जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आएगा। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, देखा जाए तो मुंबई वैसे ही इतनी फास्ट रहती है और इसी के साथ सड़कें जो हैं वो बिल्कुल भीड़ से खचाखच भरी रहती हैं। उसके बाद अब अगर बारिश होती है, पहले स्थिति जो है वो ऐसी देखी जा रही है तस्वीरों के जरिए, अगर भारी बारिश होती है, अलर्ट जारी किया गया है, तो हालात जो है वो वाकई में चिंताजनक हो सकते हैं। जी पिंकी, हुआ भी यही है। कल की अगर बात करें, हालांकि मौसम विभाग ने जो है आने वाले 24 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिन जगहों के, उनमें जो है रत्नागिरी और रायगढ़ है, क्योंकि ये समुद्री इलाके हैं और यहाँ पे अक्सर के जो है बारिशें, बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। और इसके साथ साथ जो है घाट एरिया में जो है बारिश अभी भी हो रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में अभी हल्की धूप निकली है, लेकिन महाराष्ट्र के जो घाट एरिया है उनमें जो है बहुत ज्यादा है, जिनमें से अहमदनगर और संभाजी नगर और दूसरे जो इलाके हैं उनमें, पुणे, इन सब में जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई है। आपको बताऊं कि पिछले 20 साल की अगर बात करें, 20 साल में जो गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है, उस गर्मी के बाद मौसम विभाग की घोषणा हुई और उसके बाद बारिश भी हुई। बारिश होने के बाद जो है राहत तो मिली है, लेकिन जो बारिश इतनी तेज रही है कि कई इलाकों में जो है जल जमाव हुआ है। पिछले 2 दिन 3 दिन की अगर बात करें तो बारिश जिस तेजी से हुई है तो खासकर मुंबई में उसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो घाट एरिया है वहां पे भी जो है उसका असर ज्यादा देखने को मिला है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले 24 घंटे में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी है, उसके साथ साथ कुछ जगहों पर येलो अलर्ट है। लेकिन तेज बारिश को लेकर यह भी कहा है मौसम विभाग ने कि ऑरेंज की जगह रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है। कई जगहों पर इनकी जो नदियां हैं महाराष्ट्र में, रायगढ़, कुंडालिका और दूसरी जगहों पर जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल जो है इन इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। उसकी वजह यही थी कि अगर ज्यादा बारिश हुई तो हो सकता है कि छात्रों को दिक्कत ना पेश आए। तो इस दिक्कत को मद्देनजर रखते हुए कल इन इलाकों में जो है स्कूल और कॉलेजेस बंद रखे गए थे। हालांकि अलर्ट अभी भी जारी है। मुंबई में कल की बारिश में जो है, कल और परसों की बारिश में मुंबई में बहुत ज्यादा जो है ट्रैफिक का दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर लंबे जाम लगे रहे क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव हुआ, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने और उन्हें सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आई। इसकी वजह से मुंबई के अंदर के हिस्से में, खासकर वेस्टर्न सबब में जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आई, जबकि मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा रहा। आज की बात करें तो आज जो है हल्की धूप है, लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। जी पिंकी। शाहिद, और ऐसे में अभी से हालात ऐसे हैं, शुरुआत केवल ये है, अभी तो अलर्ट जारी किया हुआ है। आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से जो अलर्ट जारी किया गया है, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश का सिलसिला देखा जाता है, तो यहाँ पर भी रफ्तार जो है बेहद धीमी हो जाएगी। गुजरात का रुख करेंगे। गुजरात में फिलहाल अहमदाबाद, वापी और राजकोट पे गुरुवार को भारी बारिश से सड़क, घर और दुकान सभी पानी से लबालब नजर आई और यहाँ पर भी सावरकुंडला, राजूला में स्थानीय नदियां उफान पर नजर आई। नवसारी, वलसाड, डांग, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। गांधीनगर, गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव हुआ। ये वीडियो महात्मा मंदिर अंडरपास का है। दूसरी तस्वीर वापी की है, जहां सड़क बह गई। एनडीआरएफ की 12 टीम और एसडीआरएफ टीमों को 20 जिलों में तैनात किया गया। पिछले कुछ समय से हो रही लगातार बारिश, बिजली गिरने के चलते अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दो तस्वीरें माफ कीजिएगा आपके सामने हैं, जिसमें 2 सड़कें आप देख पाएंगे और दोनों ही सड़कों के हालात आप देख पाएंगे। एक सड़क बीचों बीच टूटी हुई नजर आ रही है और पानी का बहाव आप देखिए, मानो जैसे कोई झरना है। ये वाकई में बीच से सड़क टूट चुकी है, कोई झरना जैसा ये नजर आता है। वापी, गुजरात की ये तस्वीर। और अहमदाबाद में देखिए, यहाँ पर बारिश से सड़कें किस तरीके से पानी से लबालब नजर आ रही हैं और उसमें गाड़ियां जो हैं वो खराब हो चली हैं। अहमदाबाद, वापी में भारी बारिश हुई और इसी के साथ राजकोट में भारी बारिश से सड़क, घर और दुकानें सभी पानी से लबालब नजर आए।
घरों में पानी घुस चला है और दुकानों में पानी घुस गया है। सारा सामान जो है वो लोगों का खराब होता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और कुछ उम्मीद अभी नजर आ नहीं रही। हमारे सहयोगी प्रतीक राजकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रतीक, हाल वाकई में बेहद बुरे हैं यहाँ पर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। कहीं पर सड़कें बीच में नजर नहीं आ रही हैं, टूटी हुई नजर आ रही हैं, झरने जैसे पानी की रफ्तार देखी जा रही है और उसके साथ ही यहाँ पर अंडरपास के आसपास गाड़ियां खराब हो चली हैं। पानी में गाड़ियां जो हैं वो खराब होने की वजह से और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं। दुकानों में पानी घुस चला है, घरों में पानी घुस चला है। हाल वाकई में यहाँ पर चिंताजनक अभी से नजर आ रहे हैं। जी, इनकी बात की जाए तो गुजरात में लगातार पिछले 3 दिन से जो बारिश हो रही है उसके कारण काफी जनजीवन है अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि गुजरात के जो जिले हैं राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, वापी, वलसाड के जो जिले हैं उसके ग्रामीण विस्तार है उनमें भी भारी बारिश के कारण इस जनजीवन को काफी नुकसानी उठाने का दिक्कत आ गई, क्योंकि जो नदियों का पानी है वो खेत में आता गया है और जब खेत में आते ही कोई जो खेत में बुजुर्ग काम कर रहे थे, जो कोई खेत मालिक काम करता उनको भी बहा कर लेकर गया है। साथ ही जो बरसाती पानी है वो सिटी में जम जाने की वजह से काफी सारी दुकान है, मोहल्ले है और इसमें पानी भर जाने की वजह से काफी प्रजा को भी ये नुकसान हुआ है। प्री मानसून कामगिरी की जो बात की जाए कि जो महानगर पालिका प्री मानसून कामगिरी के बड़े बड़े दावे करती है वो उसके दावे झूठ पकड़े गए, क्योंकि प्री मानसून कामगिरी हकीकत में कुछ गुजरात में हुई ही नहीं है। जो हुई होती तो यह जो पानी जमा होने की जो दिक्कत थी वो पहले ना होती और अभी जैसी दिक्कत हो गई कि काफी सारे इलाकों में पानी लगातार 2 दिन से इतना है कि उसके जो पब्लिक वहां पे रहती है उसको बाहर निकलना भी मुश्किल पड़ रहा है। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, वाकई में यहाँ पर हालात चिंताजनक अभी से नजर आ रहे हैं। कोलकाता का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, कोलकाता में मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वहाँ के हालात कैसे? देखिए, पिछले 24 घंटे में जो मानसून वो प्रवेश कर चुका है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का 5 जिला में अगले 26 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल यानी जो सिलीगुड़ी दार्जिलिंग साइड है उस जगह पर भी भारी बरसात का जो प्रेडिक्शन दिया गया है और उसके साथ साथ ही अगले 24 घंटे में उत्तर 24 परगना का कुछ हिस्सा, दक्षिण 24 परगना का कुछ हिस्सा और उसके साथ साथ ही मेनली जो कोस्टल साइड है उस जगह पर भारी बरसात होने का संभावना का बात किया गया है। इसके अलावा बर्धमान, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, झारग्राम, पुरुलिया इस सब जगह में हल्का से मझली बारिश हो सकता है, जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पर हवाएं चल सकता है, तेज हवाएं चल सकता है। और उसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि ये सिचुएशन देखते हुए कहा जा रहा है कि अगले जो 24 घंटे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था पिछले 24 घंटे में भी जिस तरीके से बरसात हुआ था और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से बैरेज से नदी का पानी छोड़ा गया था, उसी कारण में पश्चिम बंगाल के बहुत सारे हिस्से अभी पानी के अंदर में है। बहुत सारे रोड वो पानी के नीचे चल चुके हैं और उसके साथ साथ ही बहुत सारे जगह पर बाढ़ आ चुके हैं। और इसी को कंट्रोल करने के जब कतार पर है पश्चिम बंगाल सरकार, ठीक उसी टाइम पर अभी भी 24 घंटे का भारी बरसात का जो संभावना का बात वो आईएमडी की तरफ से किया गया है। तो ये सिचुएशन में किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि एक तरफ कोलकाता का अगर बात किया जाए तो कोलकाता में भारी बरसात का जो संभावना का बात किया गया है वो पिछले अगले 24 जो घंटे आने वाले हैं उस 24 घंटे में भारी बरसात हो सकता है। और बरसात का ये भारी बरसात को देखते हुए एक्स्ट्रा जो पंपिंग स्टेशन वो भी मौजूद रखा गया है। टेम्पोररी पंपिंग स्टेशन तैयार किया गया है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और उसके साथ साथ ही कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि जिस टाइम पर नदी का बाढ़ आने वाला है, ठीक उसी वो टाइम पीरियड को मैच किया जाए, उस टाइम को
देखते हुए जो पंपिंग करने का जो प्रोसेस वो जल्द से जल्द किया जाए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो नदी का रिलेटेड एरिया है उस जगह पर भी मॉनिटर में रखा गया है, उस जगह पर हाई अलर्ट में प्रशासन को रखा गया है और उसके साथ साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। यानी अगले 24 घंटे के लिए जो पूरा तैयारी थी वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पूरा कर दिया गया है। ठीक है रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। बिहार झारखंड में मानसून ने आते ही कोहराम मचा दिया है। कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राहत बचाव की ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगी। फल्गु नदी में आया सैलाब, बनी मुसीबत। फल्गु नदी के तेज धार में फंसी जान, तेज धार में फंसी जान का लाइव रेस्क्यू। आमतौर पर बिहार के गया में फल्गु नदी का प्रवाह जमीन के अंदर होता है, लेकिन इस बार जलधारा बाहर दिखाई दे रही है। नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। देखिए कैसे गया में बारिश के बाद फल्गु नदी उफान पर आ गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस महिला का रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। बाढ़ तब आई जब खानाबदोश रात में फल्गु नदी के बीच में सोए थे। बारिश हुई तो पुल के नीचे शरण ले ली, लेकिन नींद खुली तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बचाने को चिल्लाने लगे। ये तो भला हो स्थानीय लोगों का जो इस तरह के खतरों से लड़ना जानते हैं, और रस्सी के सहारे लोगों को एक एक करके निकाला गया। इतना ही नहीं, बिहार के नवादा के गोविंदपुर पहाड़ियों में ककोलत झरने में भीषण बाढ़ आ गई और पानी की धार इतनी तेज कि लोग डरकर भागने लगे, चिल्लाने लगे, जिसके बाद सैलानियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नवादा में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। झारखंड के सरायकेला खरसावा में गम्हरिया में बारिश के बाद घरों में पानी भर गया। लोग खासे परेशान हैं क्योंकि उनका सब कुछ पानी में डूब गया। पानी में खड़े होकर रात गुजारनी पड़ी और लोग सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। झारखंड में जमशेदपुर के पौष एरिया आशियाना में घरों में पानी भर गया, कारें डूब गई। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर पहुंच गया। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया। हाईवे किनारे खड़ी गाड़ियां भी पानी की चपेट में आ गईं। झारखंड के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रांची में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। राजधानी रांची में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश का कहर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद करने का आदेश दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं रांची के सबसे फेमस स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक बाहर मौजूद हूं और आपको बता दें कि आज मौसम विभाग के द्वारा जो रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर के, रांची सहित तकरीबन आधे दर्जन जिलों को लेकर के, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से आज तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर मानसून ने देश के 75% हिस्से को कवर कर लिया है। बिहार झारखंड में तो प्रचंड भारी बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।